अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। यू आर वाचिंग क्रिकेट टॉक विद उस्मान गनी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द अल्टीमेट मैच, द अल्टीमेट फाइनल मैच, WTC फाइनल मैच। उसके पहले दिन के खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया टॉप पे नजर आ रहा है। 327 पे 3 खिलाड़ी आउट के साथ आज दूसरे दिन का आगाज करेगा ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं बात करूं इंडिया ने कहां पे चूक की, 3 विकेटें जल्दी लेने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चांस दिया कि वो कम बैक करें। और क्या बैटिंग की है यार ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई उन्होंने। 3 जल्दी आउट हो गए थे पहले सेशन में, 2 खिलाड़ी आउट, उसके बाद दूसरे सेशन में आते ही रघुशर ने भी आउट हुए, लेकिन उसके बाद एक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों की जानिब से। ट्रेविस हेड की यार मैं बात तो यहां पे करूंगा, उनकी मैं यहां पे तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि यार उस बंदे ने क्या कमबैक किया है। एक वक्त में वो कहीं भी नहीं था, एक वक्त में उनको ड्रॉप कर दिया गया था टीम से, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और बहुत ही क्रूशियल स्टेजेस पर आकर उन्होंने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। कल भी एक क्रूशियल स्टेज थी, अगर वहां पर बैक टू बैक विकेटें गिर जाती, 1-2 और आउट हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच से बाहर भी हो सकता था। लेकिन ट्रेविस हेड ने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैटिंग की। वो अपने शेल में नहीं गए और उन्होंने अटैक किया। उन्होंने एक जो आजकल की क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको कहते हैं, वो खेली। उन्होंने इंडियन बॉलर्स के ऊपर चढ़ाई करके रखी और उन्होंने लूज बॉल को नहीं छोड़ा, उन्होंने अटैक किया और बड़ी जबरदस्त यार उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। 145 रन पर वो नाबाद हैं और उनका साथ दे रहे हैं द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर स्टीव स्मिथ, वो भी 95 रन पर खेल रहे हैं। तो इन दोनों की पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी जब ये आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया चाह रहा होगा कि ये कंटिन्यू करें, लेकिन अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंडिया इस मैच से बाहर हो चुका है? मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस मैच से अभी तक बाहर हुआ है। 327 पे 3, अगर इंडिया आज आते ही पहले सेशन में 2 से 3 अर्ली ऑन विकेट्स लेता है तो इंडिया मैच में वापस आ सकता है। क्योंकि जो पिच हमने देखी, जो जितनी भी बातें लोग कर रहे थे, जितनी भी बातें सुनने में आ रही थी, जो कंडीशन दिखने में आ रही थी, वो यही थी कि बैट्समैनों के लिए मुश्किल होगी। और यही वजह थी कि इंडिया ने पहले टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को दावत दी बैटिंग की, क्योंकि बादल छाए हुए थे, ग्रीन विकेट थी और इंडिया ने यह सोचा कि अगर हम इस विकेट के ऊपर पहले बैटिंग करने गए तो हो सकता है कि 40 पर 5 हम हो जाएं और हमारी विकेटें गिर सकती हैं, तो इससे बेहतर है कि हम यहां पर बॉलिंग करें। लेकिन वो उनके उल्टा पड़ गया और मौसम बहुत जल्द तब्दील हुआ। इंग्लैंड की यही खासियत है, यही वहां की ब्यूटी है, घंटे घंटे बाद वहां पर मौसम चेंज होता है। कोई नहीं कह सकता कि अगले घंटे कैसा मौसम होगा। बादल बिल्कुल गायब हो गए, धूप निकल आई और बैटिंग के लिए विकेट बहुत ही साजगार हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने खूब मजे से वहां पर फिर बैटिंग की। तो ये क्या, तो इस बात के ऊपर भी काफी क्वेश्चन हो रहे हैं कि क्या इंडिया का फैसला दुरुस्त था पहले पहले बॉलिंग करने का। और एक और बात, अश्विन को ना खिलाने के ऊपर भी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि मैंने भी ये बात की थी यार कि अश्विन इनके मेन प्लेयर हैं और अगर आपकी टीम कॉम्पोजिशन में आपके मेन प्लेयर की जगह नहीं बनती तो आप वहां पर कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जडेजा और अश्विन के दरमियान जब कंपैरिजन किया गया तो इनका कंपैरिजन वैसे बनता नहीं था, क्योंकि दोनों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया इंडिया के लिए। लेकिन जब आपको एक स्पिनर की जरूरत थी तो मेरे ख्याल से आपको अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, आपको अश्विन के साथ जाना चाहिए था। ठीक, मैं आपको ये वीडियो आप मेरी पहले भी दे सकते हैं, आप ये ना कहें कि आप कल की परफॉर्मेंस देखकर कह रहे हैं। मैंने इस मैच के शुरू होने से पहले ही जडेजा की जगह मैंने अश्विन को प्रेफर किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में 4 से 5 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे और वो उनके खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। रिसेंटली जब भी हमने अश्विन को देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो ऑस्ट्रेलिया अश्विन के ऊपर स्ट्रगल करता है। उनका एक माइंड में ये चीज बैठी थी अश्विन को लेकर, लेकिन यहां पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती की है इंडिया ने अश्विन को ना खिलाकर। लेट्स सी कि आगे मैच में क्या होता है। आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए और इंडिया के लिए खास तौर पर, क्योंकि अगर आज इंडिया आते ही विकेट लेता है तो इंडिया भी मैच में कमबैक कर सकता है, क्योंकि जैसी विकेट है नजर आ रहा है कि यहां पर स्कोर बनेगा। और अगर इंडिया 327 हो गए, 400 450 तक अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को रोकने में कामयाब हो जाता है तो इंडिया भी ऐसी बैटिंग कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग है और उनके प्लेयर भी फॉर्म में हैं, तो इंडिया भी लंबा स्कोर कर सकता है। पहली इनिंग की लीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी।
जो भी टीम पहली इनिंग की लीड ले गई वो इस मैच को जीतने के लिए उसके चांसेस बड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहली इनिंग जो होती है वहां पर अगर आप एक लंबा टारगेट देते हैं, लंबा स्कोर कर देते हैं, दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आएगा। अगर यहां पर 500 से ऊपर कर गई ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया मैच से पीछे चली जाएगी, लेकिन अगर 450 से नीचे नीचे 400 450 के दरमियान रोकती है तो इंडिया के पास चांस होगा कि वो इस टारगेट को अचीव करके इसके ऊपर थोड़ी लीड दे, क्योंकि बैटिंग के लिए विकेट आसान लग रही है, बॉलर्स के लिए इतनी मदद नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज कहूंगा, इंग्लैंड की कंडीशन का नहीं पता चलता। यहां पर एक एक घंटे बाद कंडीशन चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, और मौसम चेंज होने के साथ मैच में भी तब्दीली आती है। सेशन बाय सेशन कंडीशंस जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दिन है आज का डे 2, क्योंकि यहां पर ये मैच का मेरे ख्याल से एक तरह से फैसला हो सकता है, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि मौसम कल जैसा ही रहेगा, बैटिंग के लिए अच्छी विकेट होगी। तो देखते हैं कि इंडिया क्या उनको अर्ली ऑन आउट करता है। लेकिन जैसे वो खेल रहे हैं ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ, क्या उन्होंने यार बैटिंग की एक अंडर प्रेशर सिचुएशन में, जब उनकी टीम नीचे लगी हुई थी 70 पर 76 पर 3 आउट हो गए। लेकिन ट्रेविस हेड की के माइंडसेट की मैं यहां पर दाद दूंगा, उनकी अप्रोच की दाद दूंगा। आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उस हिसाब से उन्होंने खेला और अटैक किया। उन्होंने इंडिया के जो बॉलर थे उनको उन्होंने एक लाइन लेंथ पर बॉलिंग करने पर मजबूर किया, और उनको उनकी लाइन लेंथ चेंज करने पर मजबूर किया, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पर। लेकिन उन्होंने फिर उनको बैकफुट पे किया, उन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई की, जिसकी वजह से वो थोड़े से स्ट्रगल किया उन्होंने इंडिया के बॉलर्स ने। और बाद में हमने देखा है कि इंडिया की अप्रोच जो थी, इंडिया का जो हमने देखा कि वो बिल्कुल बैठ चुके थे लास्ट सेशन में। तो उमेश यादव की भी थोड़ी सी बात करूंगा, वो भी बिल्कुल ढीले थे, इतनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग नहीं की। और मैंने ये भी बात की थी कि आप उमेश यादव की जगह अपने लेफ्ट हैंडर जो बॉलर हैं उनके उनादकत उनको खिला सकते हैं, एक डिफरेंट वैरायटी वो लाते हैं आपकी टीम में। लेकिन इंडिया ने उमेश यादव के साथ जाने का फैसला किया, उनकी पेस को उन्होंने प्रेफर किया कि वो अच्छी पेस से बॉलिंग करते हैं। लेकिन कल उनकी पेस इतनी हमें नजर नहीं आई, 130 की लाइन में वो बॉलिंग कर रहे थे, हालांकि वो 145 से प्लस बॉलिंग करते हैं। तो क्या वो इंजर्ड थे, ये अब देखना पड़ेगा कि इंजरी की वजह से शायद वो इतनी अच्छी बॉलिंग ना कर सके। लेकिन अगर इंजर्ड थे तो वो फिर वो खेले क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। और यही सुनने में आ रहा है कि वो फिट तो थे, इस वजह से उनको खिलाया गया, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग क्यों नहीं की, इतनी अच्छी पेस से बॉलिंग क्यों नहीं की, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था इंडिया के लिए। शामी सिराज ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, खासतौर पर जो शामी ने लबुशेन को बोल्ड मारा, क्या यार वो डिलीवरी थी, बहुत जबरदस्त यार। वो दोनों अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हैं, लेकिन बाद में यार बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है दोनों ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने। और स्टीव स्मिथ का तो इंग्लैंड में बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है यार, इस ग्राउंड के ऊपर उनकी 90-95 की एवरेज है, और बड़ा जबरदस्त वो इंग्लैंड में खेलते हैं। और ट्रेविस हेड भी पिछले कुछ अरसे से बहुत ही जबरदस्त यार क्रूशियल स्टेजेस पर आकर उन्होंने अपनी टीम को सहारा दिया है। और मैंने काफी अब ऐसे मैचेस देखे कि उन्होंने अपनी टीम को क्रूशियल स्टेजेस से निकाला। तो अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। फिर मैं आपको कहूंगा आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, खासतौर पर इंडिया के लिए, क्योंकि अगर इंडिया आज के दिन भी ढीला रहा, आज भी वो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ना पकड़ा, तो फिर उनके लिए इस मैच को जीतना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और एक बार फिर उनके ऊपर तनकीद होगी, काफी क्रिटिसिज्म होगा, तो उसके ऊपर भी, अश्विन को ना खिलाने के ऊपर भी। तो इस तरह मेरे ख्याल से इंडिया को आज कम बैक करना चाहिए और कर भी सकता है। और अर्ली ऑन अगर विकेट लेते हैं तो इंडिया कम बैक कर सकता है, वरना फिर वही सूरत बन जाएगी। आईसीसी इवेंट में आकर फिर इंडिया स्ट्रगल करता है, और यही हमने देखा पिछले कुछ अरसे से। 10 साल तकरीबन हो गए इंडिया को ये आईसीसी इवेंट नहीं जीता। लास्ट वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे 2013 में, और अब 2023 है, इंडिया कोई भी आईसीसी इवेंट ना जीत पाया, और ये उनके लिए, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो इस वजह से इंडिया चाहेगा कि वो इस इवेंट को अपने नाम करे, इस आईसीसी डब्ल्यूटीसी के फाइनल को जीत कर एक ये जो रवायत है वो तोड़ दे कि इंडिया अपने फाइनल में आकर, नॉकआउट मैचेस में आकर स्ट्रगल कर जाता है, चूक कर जाता है। लेट्स सी कि आज क्या होता है। बाकी अगर मैं बात करूं इंडिया की बैटिंग की, इंडिया की बैटिंग अगर आती है तो बहुत ज्यादा इंडिया रिलाय कर रहा होगा। इंडिया के जो है इनफॉर्म बैट्समैन शुभमन गिल हैं, उसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये बड़े इनफॉर्म हैं।
खासतौर पर विराट कोहली अगर मैं बात करूं, उनके ऊपर काफी नजरें होंगी। लेट्स सी कि वो इस मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अभी आईपीएल खेल कर आ रहे हैं तो अच्छी फॉर्म में थे। और ये एक बहुत बड़ा और भी एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि अभी इंडिया टी20 क्रिकेट काफी ज्यादा खेल कर आया, आईपीएल काफी 2 महीने से ज्यादा वो आईपीएल खेल कर आए, तो क्या वही अप्रोच के साथ वो यहां पर आए? क्योंकि अगर आप इतनी देर से टी20 क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो अचानक से जब आप टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और वहां पर आप 4-4 ओवर करते रहे, 4 ओवर भी किसी मैच में ना किए, और यहां पर आपको अचानक से आकर 18 से 20 ओवर करने पड़ जाते हैं। बॉलर्स की मैं अगर बात करूं तो वहां पर थोड़ी स्ट्रगल तो होती है, थोड़ी सी वहां पर दिक्कत तो आती है। और ये भी अब काफी क्वेश्चन है कि इंडिया इतनी जो बड़ा आईपीएल करवाता है उससे फौरन बाद या टेस्ट मैच फाइनल मैच में आ गए, तो यहां पर इंडिया को थोड़ी सी स्ट्रगल इस वजह से भी हो सकती है। तो अब बैटिंग में देखते हैं कि आप बैटिंग में वो अपना शिफ्ट कर पाएंगे टी20 से या अपने टेस्ट क्रिकेट में, ये अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अब देखना पड़ेगा। लेट्स सी कि आज क्या होता है। एक बार फिर मैं आपको कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन है, और आज इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इंडिया विकेट लेता है तो इंडिया इस मैच में कम बैक कर सकता है।